आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एनएनआई स्पोर्ट्स पे। बहुत अहम दिन है। पेरिस ओलंपिक्स में विनेश फोगाट ने कमाल किया है। वर्ल्ड नंबर 1 सुसाकी को उन्होंने स्टन किया। 82-0 का रिकॉर्ड था सुसाकी का। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा इंट्रोडक्शंस में, मैं सीधे जाता हूं। कई लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन हमारे जो सुपरस्टार रेसलर हैं बजरंग पुनिया हमारे साथ हैं। बजरंग भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले, आपने जो बाउट देखा, आपको कैसा लगा? सबसे पहले तो धन्यवाद, और जितने भी देशवासी हमें देख रहे हैं उनको सबको नमस्कार। और आज विनेश की परफॉर्मेंस जो परफॉर्मेंस दी उसके लिए शब्द नहीं है। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है और बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। जो जापानी खिलाड़ी थी, यूक्रेनी खिलाड़ी थी, दोनों वर्ल्ड के अच्छे खिलाड़ी हैं। सुसाकी तो आज तक कोई मैच ही नहीं आ रही है इंटरनेशनल लेवल पे। पिछले बार की ओलंपिक चैंपियन, कई बार की वर्ल्ड चैंपियन है। तो पूरे देश ने आज देखा, और हमें विनेश पे प्राउड है। ऐसी बेटी हर घर में होनी चाहिए। बिल्कुल। बजरंग भाई, थोड़े उस बाउट के बारे में समझाइए। वो जो 3-3 मिनट का था शुरुआत में, और बल्कि आखिरी वक्त तक विनेश ने अटैक नहीं किया। वो डिफेंड कर रही थी और बार बार वो कमेंटेटर्स कह रहे थे कि वो कुछ उनके दिमाग में चल रहा है। और जैसे उन्होंने चित किया है आखिरी मोमेंट पे, तो कितना प्रेशर रहता है किसी रेसलर पे ऐसा करने के लिए? देखिए, प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। और जब देश में ही गद्दार लोग बैठे हो तो और ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। क्योंकि प्रोटेस्ट के टाइम पे आप सब ने देखा, पूरे देश ने देखा है। और बहुत सारे लोग विनेश की हार का भी इंतजार कर रहे थे। वो बहुत कम बहुत कम तादाद में, क्योंकि हमने देखा, प्रोटेस्ट पे भी देखा है, एशियन गेम्स के टाइम पे जब मेरी बाउट थी तब भी देखा है। जो पाकिस्तान और भारत की जीत पे जश्न मनाते हैं, वो ऐसे ही हमारी हार पे जश्न मनाते हैं देश के देश में। तो बहुत सारी चीज़ों से लड़के विनेश ने विल पावर दिखाई है। मेंटली स्ट्रोंग है वो लड़की, वो दिखाया है विनेश ने करके। क्योंकि रेसलिंग एक ऐसा गेम है जिसमें आप लास्ट सेकंड तक आपको बड़े सतर्क रहना पड़ता है कि भाई किस तरीके से क्या हो सकता है रेसलिंग में, वो कोई भी अंदाजा नहीं उसमें। तो वो बिल्कुल आज विनेश ने करके दिखाया है। प्रोटेस्ट में जो बेटियों को गलत बोल रहे थे, गलत कमेंट कर रहे थे, जो बीजेपी के लोग थे, चाहे उसकी आईटी सेल थी, जो ब्रिजभूषण को सपोर्ट कर रहे थे कि ये तो बिना ट्रायल जाना चाहते हैं, ये विपक्ष के बिठाए हुए हैं, ये जाट नॉन जाट है, यूपी हरियाणा, पता नहीं देशद्रोही, हमारे ऊपर ही केस लगाए गए। तो मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा, उस आदमी इतना भला आदमी नहीं है, उसमें पहले भी 80-84 मुकदमे हैं। तो इतना भला आदमी होता तो कोई हमारे ऊपर आरोप लगा देता कि भाई हाँ खिलाड़ी गलत कर रहे हैं। उसके तो पहले ही आप उसका रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। उसके बाद 1.5 साल से मेंटली टॉर्चर भी हो रहे हैं, ट्रेनिंग भी साथ साथ कर रहे हैं। उसके बाद विनेश ने जो आज परफॉर्म की है, पूरे देश के लिए प्राउड की बात है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ऐसी बेटी हर घर में होनी चाहिए। प्राउड की बात है ये। बजरंग भाई, जहां तक विनेश की बात है, जो वेट कैटेगरी उन्होंने कम किया, 50 केजी कैटेगरी में आई, उन्हें 2-3 किलो कम करना पड़ा। उन जब हम लोगों ने देखा, कई लोग तो उनको पहचान भी नहीं पा रहे थे कि बिल्कुल पूरा शेप फॉर्म उनको बदली। दूसरी चीज है, उनकी सर्जरी भी हुई थी। तो ये सब तमाम मुश्किलों के बावजूद जब एक रेसलर आगे बढ़ता है, किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? और जो बाकी आप जो जो दिमागी प्रेशर था, वो तो आप पे उन पे भयंकर रहा है, और करीब 1 साल तक आपने एजिटेशन किया। लेकिन जो वेट रिडक्शन है और जिस हिसाब से वो आगे बढ़ी, उसके बारे में जी, बताएं हमारे। जी बिल्कुल। एक खिलाड़ी के लिए ये मान लीजिए 100 ग्राम कम करना बहुत मुश्किल होता है। एक घुट पानी के लिए तरस जाता है खिलाड़ी जब वेट कम करता है कि भाई मैं एक घुट पानी पी लूँ। वो सिचुएशन यही थी, क्योंकि 53 किलो में हमारा इंडिया का क्वालिफाई हो चुका था और विनेश 53 में खेलती थी। तो ट्रायल हो या ना हो, क्योंकि फेडरेशन में उन्हीं के लोग बैठे हैं आज भी। जो उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं, जो हमारे जो अगेंस्ट लोग हैं, सरकार उन्हीं को सपोर्ट कर रही है। तो कुछ भी क्लियर तस्वीर नहीं दिखा रहे थे कि भाई ट्रायल होगी या ना होगी। भाई सीधा ओलंपिक जाएंगे। और जो लोग हमारे खिलाफ बोल रहे थे कि भाई ये ट्रायल नहीं देना चाहते, वही लोग बाद में बोल रहे थे कि ट्रायल नहीं होगी। हमारे ओलंपिक मेडलिस्ट बोल रहे थे रेसलिंग के कि ट्रायल नहीं होगी, ये फेडरेशन का फेडरेशन की मीटिंग में बात हुई है। हम भी यही बोल रहे थे कि जो चीज़ है वो क्लियर करो, जो चीज़ आप करना चाहते हो उसको क्लियर करो। लेकिन एक तरफा राज चल रहा था ब्रजभूषण का, अभी भी उन्हीं का चल रहा है।
क्योंकि हर तरीके से खिलाड़ियों को टॉर्चर किया जा रहा है, हर तरीके से खिलाड़ियों को मेंटली हरेस किया जा रहा है और सरकार उनको सपोर्ट कर रही है। तो वो आज उस जवाब को दिया है विनेश ने। उनके जो ब्रजभूषण के लोग थे, जो सरकार के लोग बेटियों के बारे में गलत बोल रहे थे, उनके मुंह पे तमाचा दिया है। आज वो किस मुंह से अपनी बहन बेटियों के सामने जाएंगे वो? बजरंग भाई, ये जैसे अब आज रात को सेमीफाइनल है, उनका बाउट है, चाहे जो भी निकले निर्णय, लेकिन जिस हिसाब से पूरे देशवासियों ने खुशी से इस चीज का वेलकम किया है, इसको सम्मान किया है, खासतौर से विनेश ने जिस हिसाब से कमाल किया है, आपको क्या लगता है कि इस पे ये क्या एक नया सिस्टम उभर पाएगा? क्योंकि एक इंडिविजुअल रेसलर की प्रेस्टीज जिस हिसाब से विनेश ने बढ़ाया वो कमाल का है, उस पे थोड़ी आप बातचीत जी बिल्कुल, बिल्कुल विनेश, हमारे लिए विनेश वहाँ पे खड़ी है, वो मेडल है। मेडल जीतना तो दूर का, वो हमारे लिए ओलंपिक लेवल पे परफॉर्म कर रही है, वो हमारे लिए मेडल से बड़ा है। और मेडल जीतना तो वो बहुत बड़ा है हमारे लिए, क्योंकि 1.5 साल से जो मेंटली टॉर्चर से गुजर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या सुनने को मिला सरकार की तरफ से और ब्रजभूषण के लोगों की तरफ से। हमेशा सरकार ने, अगर मुझे लगता है विपक्ष का अगर कोई नेता होता है, विपक्ष का कोई भी आदमी होता, तो बीजेपी पता नहीं इसका कितना बड़ा मुद्दा बनाती, कितने उसको पता नहीं क्या क्या सजा सुना देती अब तक, और पूरी बीजेपी हमारे साथ आके खड़ी होती। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि बेटियों के मुद्दे पे वो आगे नहीं आए और जो आरोपी था उसको ही सपोर्ट कर रहे हैं शुरू दिन से। हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स एडिटर संदीप मिश्रा जुड़ चुके हैं। वो बजरंग भाई आपसे कुछ सीधे बातचीत करना चाहेंगे। संदीप। बजरंग, अगर मैं सेमीफाइनल का आपसे पूछूं कि इसका जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है कि आप एक वर्ल्ड चैंपियन को हरा के आप आगे निकल रहे हो, और जो लास्ट जैसे जिस तरह से आपने भी डिस्क्राइब किया कि 1.5 साल से जो कुछ चल रहा था, ये एक इम्पैक्ट सेमीफाइनल पे एक प्लेयर के ऊपर कितना रहेगा? आपको क्या लगता है कि विनेश को अब जो प्रोत्साहन मिला है ये सारे बाउट्स जीतने के बाद, क्या ये सेमीफाइनल में हम देखेंगे कि वो आसानी से निकल सकती है वहां से, क्या, और या ये बहुत बड़ा हर्डल होगा उनके लिए? जी देखो, बाउट के बारे में हम कुछ भी नहीं बोल सकते पहले, क्योंकि वो किसी की भी खिलाड़ी के साथ बाउट हो, बाउट को हम 100% फोकस के साथ और कि भाई मुझे जो ट्रेनिंग करी उसका 100% देना है। लेकिन विनेश ने पहली बाउट, दूसरी बाउट जो जीती है वो हमारे लिए मेडल से भी बड़ी है, क्योंकि आज तक जो खिलाड़ी किसी से हारी नहीं थी और विनेश ने उसको हराया है। तो आप विनेश की मेंटल स्ट्रेंथ के बारे में पूछ सकते हैं उस चीज़ से, और दूसरी वर्ल्ड की मेडलिस्ट थी, आप पता लगा सकते हैं। उसके बावजूद मुझे पूरी उम्मीद है कि विनेश गोल्ड के साथ देश लौटेगी, और क्योंकि मेरी लगातार विनेश से बात होती रहती है, कल भी बात हुई थी। अभी मैं बात इसलिए नहीं करा क्योंकि अभी सेमीफाइनल बाउट है, तो मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। और कल भी मैंने उनसे बात करी, तो पूरा 100% श्योर है कि भाई हाँ, मैं अपनी तरफ से बेस्ट करूंगी, जो मैंने ट्रेनिंग करी है, जो क्योंकि जो देश की बेटियों के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं, तो वो अपने लिए तो आपको लड़ सकते हैं। तो वो विनेश ने आज करके दिखाया है कि बस एक क्वेश्चन था, आपने विनेश को इतनी बार देखा, आपने ट्रेनिंग में उसके कितने बाउट्स देखे जहां वो कंपटीशन में थी, ये जो उसका जो आज वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक चैंपियन के साथ बाउट था, आप इस बाउट को कहां पर आप रखोगे? क्या आप उसके टॉप 2 में, टॉप फर्स्ट में, कहां पर आप रखोगे? ये टॉप फर्स्ट में है, और ये बाउट आउटस्टैंडिंग बाउट है। और आज तक विनेश जितने कॉन्फिडेंस से लड़ रही थी, मैंने नहीं देखा कभी भी ऐसे कॉन्फिडेंस से लड़ते हुए। उन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड भी जीता है, पहले भी जापानी खिलाड़ी को, चाइनाई खिलाड़ी को हराया है। लेकिन जो आज विनेश ने बाउट लड़ी है वो मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट बाउट में से एक है, और विनेश उस चीज़ के योग्य है कि वो ओलंपिक मेडल जीते। इसीलिए आज पूरा देश, 40 करोड़ देशवासियों की से ही और मेहनत से मेडल जीत रही है।